हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे रियांस एकेडमी चैनल पर। तो जैसे कि हम आपको आज नेत्र के बारे में टॉपिक क्लियर करने जा रहे हैं कि नेत्र क्या होता है और इसके क्या कार्य होते हैं और इसके कितने प्रकार के भाग होते हैं, मोस्ट जानते हैं। जो हमारी एग्ज़ाम की दृष्टि से आने वाले प्रश्न हैं उनके बारे में डिस्कस करते हैं। देखिए, बहुत अच्छी तरीके से समझना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं नेत्र क्या है। नेत्र एक खोखला गोला है जिसके अंदर अन्य प्रकार के भाग होते हैं नेत्र के। जैसे क्या, एक नेत्र है ये। तो नेत्र का सबसे पहला भाग है दृष्टिपलट। दृष्टिपलट वह भाग है इसका जो मानव के नेत्र को सुरक्षा प्रदान करता है। अब बात आती है कॉर्निया। कॉर्निया एक ऐसा भाग है जो मानव के नेत्र का सबसे अहम अंग है, क्योंकि यदि हम कॉर्निया को आंख से हटा दें तो हमारे मानव नेत्र का कोई अस्तित्व नहीं रहेगा। तो हम मानव को यदि क्वेश्चन आ जाता है कि मानव नेत्र में यदि हमें दान देना है तो नेत्र का कौन सा भाग दान दिया जाता है, तो वो है कॉर्निया। तो हम देखते हैं कि कॉर्निया क्या है। जब कोई प्रकाश किरण हमारे नेत्र में प्रवेश करती है तो सबसे पहले वह कॉर्निया को पार करती है। तो हमारा जो कॉर्निया है ये है, और हमारा ये प्रकाश यदि इसके अंदर जाएगा तो सबसे पहले ही कॉर्निया से जाएगा होकर। तो हमारा कॉर्निया किस प्रकार का भाग है? एक पारदर्शी भाग है। अब देख लेते हैं यह पुतली। यह होता है जो हमारे लेंस को एक आवरण प्रदान करता है। तो ये पुतली हो गया। चौथा भाग है इसका आइरिस। ये प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है। ये प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है। ठीक है, अब देख लेते हैं कि मांसपेशियों का क्या कार्य होता है। मांसपेशियों का कार्य होता है, यदि हम अंधेरे से प्रकाश में जाएंगे तो मांसपेशियां हमारी नॉर्मल हो जाती हैं। यदि हम प्रकाश से किसी बंद कमरे, अंधेरे कमरे में जाते हैं तो हमारे नेत्रों को फैलाना पड़ता है, यानी कि मांसपेशियों को हमें फैलाना पड़ता है। और यदि हम कहीं अंधेरे से प्रकाश में आते हैं तो हम अपनी मांसपेशियों को सुगड़ना पड़ता है। तो यानी कि कहने का मतलब इसका यह है, जो हमारी मांसपेशियों का कार्य है वो नेत्र को संयोजित करना, यानी कि कमवर्ती करने का कार्य मांसपेशियों का होता है। और मांसपेशियों से ही हमारा नेत्र का निर्माण होता है। अब बात करते हैं रेटिना। रेटिना नेत्र का ये भी बहुत महत्वपूर्ण भाग है। रेटिना एक ऐसा है, यदि कोई प्रकाश किरण हमारे मानव नेत्र से पार होती हुई कांच द्रव को पार करती हुई यदि कोई किरण रेटिना पर आती है, तो रेटिना पर जब आती है तभी व्यक्ति को हमें किसी भी चीज़ का प्रतिबिंब दिखाई देता है। तो हम देख लेते हैं कि ये कांच द्रव होता कैसा है। ये कांच द्रव उच्च अपवर्तनांक वाला द्रव होता है। क्वेश्चन आ जाता है कि मानव नेत्र में जो कांच द्रव भरा होता है वह किसके बीच होता है? तो मानव लेंस के और रेटिना के बीच में ये इतना जो पोर्शन है इसका, ये कांच द्रव कहलाता है। और इसका अगर पूछा लगा अपवर्तनांक तो यह उच्च अपवर्तनांक का होता है। तो ये कांच द्रव के बारे में टॉपिक क्लियर हुआ। अब रेटिना की बात करते हैं। रेटिना से सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन यही है कि मानव नेत्र, यदि किसी वस्तु को आपने देखा, यानी कि आप मुझे देख रहे हो, तो आपका जो प्रतिबिंब है आपकी रेटिना पे बन रहा है, यदि आप किसी दोष से पीड़ित नहीं है तब। तो सीधी सी बात है, यदि हमारा रेटिना पे प्रतिबिंब बनता है तो हमारा जो नेत्र है बिल्कुल सही है। और यदि रेटिना से आगे प्रतिबिंब बनता है तो हम निकट दृष्टि दोष से पीड़ित हैं। और रेटिना से यदि पीछे प्रतिबिंब बनता है तो हम दूर दृष्टि दोष से पीड़ित हैं। अब बात कर लेते हैं अंधबिंदु। अंधबिंदु ये ऐसा बिंदु है जब कोई प्रकाश हमारी रेटिना पर आके पड़ता है तो हम उस प्रकाश को, उस कलर को किस तरीके से पहचान पाएंगे, ज्ञान कर पाएंगे कि ये काला है, नीला है, गोरा है, किस तरीके से है। तो हम देखते हैं अंधबिंदु से क्या कार्य होता है। कोई भी प्रकाश किरण जब रेटिना पर पड़ती है तो रेटिना उसको तुरंत फोकस कर देती है प्रकाश सिराओं को। और ऐसा बिंदु जहाँ पर प्रकाश अंदर नहीं जाकर सिर्फ एक सूचना के माध्यम से आगे भेजता हो, तो वही अंधबिंदु कहलाता है। जहाँ पर प्रकाश का आगे को अस्तित्व ही समाप्त हो जाता हो, अंधबिंदु कहलाता है। और अब देख लेते हैं प्रकाश सिराएँ। प्रकाश सिराएँ, ये प्रकाश सिराएँ हमारे मस्तिष्क तक जाती हैं और हमें ज्ञान कराती हैं कि व्यक्ति का रूप, रंग और कलर किस तरीके का है। तो अब जान लेते हैं कि इनके क्या कार्य हैं
और किस तरीके से इसको बताया गया है देख लेते हैं। देखते हैं अब अगला कि किस तरीके से इनका कार्य है। अब हमने देखा कि अभी हमने बात की थी कॉर्निया, हमने बात की थी अभी कॉर्निया की। तो ये हमारा जो कॉर्निया है ये आँख में प्रकाश के इस सबसे पहले प्रकाश इसी से होकर जाता है। यदि क्वेश्चन आ जाता है कि मानव नेत्र को यदि हमें दान करना है तो क्या पूरा नेत्र दान करेंगे या उसका सिर्फ एक पार्ट्स भाग करेंगे दान करेंगे, तो सबसे मेन पॉइंट इसका यही है कि मानव नेत्र का सिर्फ कॉर्निया दान किया जाता है, ना कि पूरा नेत्र। अब देख लेते हैं कि कॉर्निया के बाद आता है हमारा रेटिना। यदि कोई व्यक्ति किसी प्रतिबिंब को देखता है तो क्वेश्चन आता है कि मानव नेत्र द्वारा किसी वस्तु को देखा गया तो रेटिना पे बना प्रतिबिंब कैसा होता है। यदि व्यक्ति किसी दोष से पीड़ित नहीं है तो उसकी रेटिना पर बना जो प्रतिबिंब है वो वास्तविक और उल्टा होगा, उल्टा होगा। और क्वेश्चन ये तो तब है जब व्यक्ति बिल्कुल स्वस्थ है। और एक आता है दूसरा कि यदि व्यक्ति निकट दृष्टि दोष से पीड़ित है, यदि व्यक्ति निकट दृष्टि दोष से पीड़ित है तब क्या करेंगे। तो हम जानते हैं जब कोई व्यक्ति निकट दृष्टि दोष से पीड़ित है तो याद रखने का सीधा तरीका है कि रेटिना के निकट होगा, यानी कि रेटिना के जस्ट आगे। यदि हमारा कोई व्यक्ति आगे खड़ा हो जाता है जस्ट, तो हम उसको बोलते हैं यानी कि बिल्कुल हमारे निकट है। तो निकट दृष्टि दोष में यदि प्रतिबिंब रेटिना के आगे बनता है तो वह निकट दृष्टि दोष कहलाता है। तो प्रतिबिंब जो बनेगा यहाँ पर लिख देते हैं इमेज, इमेज जो बनेगी वह रेटिना के आगे बनेगी। ठीक है, अब देखा हमने निकट दृष्टि दोष के बारे में पढ़ लिया। अब देख लेते हैं दूर दृष्टि दोष। दूर दृष्टि दोष, अब दूर दृष्टि दोष के बारे में देखो क्वेश्चन आ जाता है। यदि डायरेक्ट रेलवे में या किसी भी कंपटीशन एग्जाम में क्वेश्चन आया कि ये बताइए कि कोई व्यक्ति निकट दृष्टि दोष से पीड़ित है तो उसके द्वारा जो प्रतिबिंब है वो रेटिना के आगे बनेगा या रेटिना के पीछे बनेगा या रेटिना पे बनेगा या कहीं नहीं बनेगा। तो डायरेक्ट हमें लिखना है कि निकट में, तो हमने याद रखा कि कोई व्यक्ति हमारे यदि आगे है तो निकट है तो रेटिना के आगे बनेगा, और दूर में तो रेटिना यानी कि हमारे पीछे कोई भी व्यक्ति है तो हमारे से दूर है। तो याद रखने का तरीका है जो उसका इमेज बनेगा यानी कि प्रतिबिंब वो रेटिना के पीछे बनेगा। ये दोनों पहचान हो गई। अब आने वाले टॉपिक में जो हम आपको मानव नेत्र के दोषों के बारे में पढ़ाएंगे तो तब आपसे ये जो क्वेश्चन है इसकी बहुत आपको हेल्प मिलेगी। और आपको सबसे मोस्ट ध्यान रखना है कि हमारी जो रेटिना पे प्रतिबिंब बनता है वो वास्तविक बनता है और उल्टा बनता है, क्योंकि अगर हम कोई भी व्यक्ति या किसी भी वस्तु को देखते हैं तो हमारी एक आँख ही इस पूरी संसार में ऐसी है जो किसी भी वस्तु का रियल प्रतिबिंब दिखा सकती है। बाकी यदि हम लेंस से देखते हैं, दर्पण से देखते हैं तो आभासी प्रतिबिंब ही देखा जा सकता है। तो इसी के साथ आपको मेरा नमस्कार। तो अगला टॉपिक हमारा मानव नेत्र से